अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चाइनीज़ लैंग्वेज ऑनलाइन सीरीज़ की वीडियो 4 देख रहे हैं। आज इससे पहले जो वीडियो 3 थी उसमें हमने जो चीज़ें सीखी थी पहले हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने उसमें बेसिकली 5 नए अल्फाज सीखे थे। पहला ये सीखा था वा, इसका मतलब होता है आई। नी, इसका मतलब होता है यू। था ही के लिए भी इस्तेमाल होता है, था शी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और था इट के लिए भी इस्तेमाल होता है। आज हम एक लफ्ज पढ़ेंगे मन। मन, इसका मतलब क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे जाकर। पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा था वाह। अगर आप वाह और उसके साथ मन, वाह के बाद अगर आप मन लगा दें, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ है राइट साइड पे वाह मन, तो ये बन जाता है वी। अगर आप वा के साथ मन लगा दें, वामन, ठीक है, वामन, और इसका मतलब इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वी, यानी कि ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, वाहिद से जमा बन जाता है। और मन को हम इस तरह लिखते हैं, ये इसकी पिक्चर होती है। आप इसको 2-4 दफ़ा देखेंगे, ये पिक्चर आपके जहन में आ जाएगी। और आपने इसको एज सच हाथ से तो लिखना नहीं है, कंप्यूटर पे टाइप करना है। तो ये बहुत आसान है। जैसे वाह की ये पिक्चर है, आपने इसको देख लिया, ये आपको याद रहेगी। जब भी आपके सामने तस्वीर इस तरह की आया करेगी तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है वाह, और वाह का मतलब होता है आई। आप जो प्रीवियस लेसन है अगर आपने वो सुने हुए देखे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है नी। नी का मतलब होता है यू, ये आपने वीडियो 3 में सीखा। मन, मन जो होता है ये अगेन हम इसके साथ जब लगाएंगे इनको दोनों को इकट्ठा तो ये बन जाएगा नीमन। नीमन, हम इसे तेजी में पढ़ लेते हैं, नीमन। जो टोन्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अक्सर औकात जो बहुत ही कॉमनली यूज अल्फाज होते हैं जैसे आई यू, जैसे वाह नी, इस किस्म के जो अल्फाज हैं इनमें अगर आप टोन्स का बहुत डीपली ख्याल नहीं भी रखते तो अगला बंदा समझ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। तो इसको तेजी में नीमन भी कह देंगे तो ठीक है, नीमन इस तरह कह के तो आप नहीं पढ़ सकेंगे, तो तेजी में आप इसको नीमन भी कह देंगे तो अगला बंदा समझ जाएगा, जो मैंने आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। बेसिकली ग्रामेटिकली आपको इसको पढ़ना चाहिए नीमन। नीमन का मतलब है, नी जो है ये आई के ऊपर जो टोन है ये थर्ड टोन है, जिसमें पहले नीचे जाते हैं और फिर जो है वो ऊपर। इसी तरह जो था ही को रिप्रेजेंट करता है, था शी को भी रिप्रेजेंट करता है, और था इट को भी रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों की पिक्चर्स डिफरेंट हैं बट इनको लिखा सेम तरीके से जाता है और पढ़ा भी इनको सेम तरीके से जाता है। इन सब के ऊपर जो टोन है वो फर्स्ट टोन है, फ्लैट टोन है, और जब इनके साथ मन लग जाता है तो ये बन जाता है थामन, थामन और थामन। अगेन इनकी पिक्चर्स डिफरेंट हैं। अगर बहुत सारे लड़के हैं उनको रिप्रेजेंट करना हो तो ये होगा थामन, ये वाले लेटर्स आप लिखेंगे। अगर बहुत सारी लड़कियां हैं उनको हम लिखने के लिए ये पिक्चर बनाएंगे। और अगर बहुत सारी बेजान चीज़ें हैं या जानवरों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी कि इट से रेलेवेंट है, तो आप फिर ये वाली पिक्चर बनाएंगे। तो आज हमने एक लफ्ज़ सीखा और उसको हमने नी और वा, नी और था, इन 3 अल्फाज के साथ उसे जोड़कर देखा कि क्या बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन में हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? नीमन, वामन, थामन, ये हमने 3 लफ्ज सीखे। तो ये पहले हमने सिंगुलर देखा था, आज प्लूरल देखा है, यानी कि वाहिद पहले देखा था और आज जमा हमने देखा है। तो आई थिंक जस्ट एक लफ्ज है, इतना मुश्किल नहीं है, आपके लिए आसान करना, याद करना बहुत आसान होगा। दैट्स ऑल। शकल उर्दू में कहते हैं इख्तिताम और इंग्लिश में कहते हैं द एंड। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।